हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। जब हमारा संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग थे, लेकिन अगर वर्तमान संविधान की बात की जाए कि वर्तमान भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो अभी आपके 25 भाग हैं। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? सही जवाब क्या होगा? तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना जो है यह आपका सन 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग दुर्घटना। राइट आंसर ऑप्शन बी। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? आपके ऑप्शंस हैं बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत या कलकत्ता प्रांत। सही जवाब क्या होगा? तो 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था 1911 तक बिहार। 1912 में क्या होता है कि बिहार राज्य जो है यह आपका बंगाल से अलग हो जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वह आपके सर सैयद अहमद थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो चौरी चौरा कांड जो है यह आपका असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चौरी चौरा कांड जो है यह आपका 5 फरवरी 1922 में हुआ था। चौरी चौरा गोरखपुर के चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच 5 फरवरी 1922 को झड़प होती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे जाते हैं चौरी चौरा कांड में। इसी चौरी चौरा कांड की वजह से 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यानी सही जवाब ऑप्शन ए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला जो आंदोलन था वह आपका होम रूल था। होम रूल आंदोलन था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में खोजा गया जो सबसे पहला पुराना शहर है वह आपका हड़प्पा है। और हड़प्पा शहर की खोज जो है यह 1921 में हुई थी। और किसने की थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। दयाराम साहनी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे यह मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है।
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह आपका श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। सही जवाब ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, तंबाकू। तंबाकू फसल का ज्ञान जो है यह वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू सन 1600 ईस्वी में सन 1600 ईस्वी के आसपास पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू की खेती को लाया गया था। और वैदिक काल के जो लोग थे उनको चावल, गेहूं और तीसरा एक फसल था जौ, जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, शुल्व सूत्र है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सही जवाब क्या होगा? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वेदों की जो संख्या है वह आपका 4 है। 4 कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह आपका पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथी कहा जाता है सामवेद को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम विधि निर्माता जो है यह आपके मनु हैं, प्रथम विधि निर्माता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वह आपका श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत जो है यह कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता में क्या है? तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है श्रीमद् भागवत गीता में। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वह आपका गोधन है। गोधन किसको कहा जाता था? तो गाय को कहा जाता था, जो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप बताया गया है गाय को, जिसको ऋग्वैदिक काल में गोधन कहा जाता था। पुराणों की संख्या कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो पुराणों की जो संख्या है वह आपका 18 है, पुराणों की संख्या। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी।
वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? सही जवाब क्या होगा? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है यह आपका प्रकृति की उपासना थी, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सही जवाब क्या होगा? तो शुल्व सूत्र जो है यह संबंधित पुस्तक है ज्यामिति से। राइट आंसर ऑप्शन डी। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो अस्तोमा सदगमय को लिया गया है उपनिषद से। और किस उपनिषद से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है अस्तोमा सदगमय को। किससे लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है अस्तोमा सदगमय को। और अस्तोमा सदगमय का अर्थ क्या होता है? तो मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ध्यान रखिएगा कि अस्तोमा सदगमय का अर्थ होता है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, जो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर है वह 1/6 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण यानी सोने के आभूषण जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह आपके पतंजलि हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो उपनिषद पुस्तकें जो हैं यह आपका दर्शन से संबंधित हैं। उपनिषद पुस्तकें आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वह आपका सिंधु नदी है। याद रखिएगा कि जो आरंभिक वैदिक साहित्य था उसमें जो सबसे ज्यादा वर्णित यानी उल्लेखित नदी है वह सिंधु नदी है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कर्म का जो सिद्धांत है यह मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। राइट आंसर क्या होगा? तो वैदिक युग में जो प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह राजा शासन था, यानी कि राजशाही शासन व्यवस्था थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन की प्रणाली।
अब देखिए कि राजशाही का मतलब होता है राजतंत्र, तो ऑप्शन डी भी तो हो सकता था, ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए था, वंशानुगत राजतंत्र। लेकिन याद रखिएगा वैदिक युग में जो राजशाही राजतंत्र की व्यवस्था थी वह वंशानुगत नहीं थी, यानी राजा का बेटा राजा होगा ऐसा नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। राजा का शासन था जो कोई भी व्यक्ति हो सकता था, वंशानुगत राजा का पद नहीं था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा अजमेर में। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह आपका एक मस्जिद है जो अजमेर में स्थित है, और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोल गुंबज का निर्माण जो है यह मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था, गोल गुंबज का निर्माण। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह आपका इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश का अंतिम शासक। सही जवाब ऑप्शन बी। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। 322 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो 322 से 185 ईसा पूर्व तक चला था। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सही जवाब क्या होगा? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद गजनवी ने नष्ट किया था। किस सन में नष्ट किया था? तो 1027 ईस्वी में। और विख्यात सोमनाथ मंदिर जो है यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो हैं यह आपका सबसे पुराना स्मारक है। स्मारक तो इसको नहीं बोलेंगे अजंता की गुफाओं को, लेकिन अजंता की जो गुफाएं हैं इनको भी पहाड़ों को काट करके बनाया गया है ना। तो इन चारों में से जो सबसे पुराना है कौन सा है? अजंता की गुफाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह पशुपति की, याद रखिएगा, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी बौद्धों का। जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है वह बौद्धों का है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।